हाय गाइस, वेलकम टू टारगेट विद दीपक। मैं हूं दीपक आप लोगों के साथ। तो आज हम लोग संख्या पद्धति का लेक्चर 3 कंप्लीट करेंगे और आज हम लोग पूरा संख्या पद्धति को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बोलूँगा, वीडियो को देखते ही लाइक कर दिया करो और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और साथ ही मैं लेक्चर फर्स्ट और सेकंड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है वो लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है कि जैसे हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे संख्याओं के गुणनफल में पहली कंडीशन मैंने लगाई है कि संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, कुछ नहीं करना है। इसके जो लास्ट में इकाई इकाई वाला पॉइंट है उन सबको पहले ध्यान से देखना है क्या क्या है। इधर देखिए क्या है, इधर 9 है। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिख पाओ आप लोग, ठीक है ना। इधर क्या है, 9 है। इधर वाला क्या था, 7 है। इधर क्या है, 9 है और उधर क्या है, 4 है। ठीक है, चल अब मैं इनका मल्टीप्लाई पहले इन दोनों को ले लीजिए। 9 7 63, इन दोनों को ले लीजिएगा। 9 4 36। अब इन दोनों के भी इकाई के अंक ले लो यहाँ से। इनका इकाई का अंक क्या आया, चलिए मैं इधर कर देता हूँ बराबर करके। इनका इकाई का अंक क्या आ रहा है, 3 और इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6। तो इन दोनों का मैंने गुणा किया तो 6 तिया 18। तो मेरा इकाई का अंक क्या हो गया, 8। तो अगर आपको इस तरीके का सवाल दिया जाता है और गुणनफल में आपको पूछा जाता है कि बोला इकाई का अंक आप बताइए, तो आप इकाई का अंक कैसे बताएंगे, आप समझ गए होंगे। मुझे क्या करना है, सबसे पहले हर एक संख्या में से उनके इकाई के अंक को उठाना है। जिस तरीके से 5 6 9 लिखा है, इसमें से मैंने इकाई का अंक उठाया 9, 3 6 7 में से इकाई का अंक उठाया मैंने 7, 4 7 9 में से इकाई का अंक उठाया मैंने 9, 4 4 में से इकाई का अंक उठाया मैंने 4। ठीक है, 9 7 63। ठीक है, और इसके बाद मैंने इन दोनों का गुणा कर लिया, 9 4 36। तो इनके इकाई के अंक लिए मैंने, इसका इकाई का अंक था 3 और इसका इकाई का अंक है 6। इन दोनों का मैंने गुणा करा, 6 तिया 18। तो अब यहाँ इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, 18 का 8। ठीक है ना, तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए कोई और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं जैसे, ठीक, 6 7 4 इंटू 8 3 2 इंटू 4 3 3 2 1 2, कुछ भी ले लिया मैंने, एक है ना, एक क्वेश्चन लिया। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें सब में इकाई के अंकों को देखेंगे। क्या देखेंगे, इकाई के अंकों को देखेंगे। इसमें इकाई का अंक क्या है हमारा, 4। कितना है, 4। ठीक है, इसमें इकाई का अंक क्या है मेरा, 2। इसमें आगे इकाई का अंक कितना है, 3। आगे इसमें इकाई का अंक कितना है, 2। ठीक है, अब देखो मैं इनका गुणा करता हूं। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अब इनमें इकाई का अंक तो अकेले अकेले अंक आए, ठीक है ना। तो 8 छेंगे 48। कितना आया मेरा, 48 आया। 48 में 8 क्या हो गया मेरा, इसका इकाई का अंक हो गया। देखो आप कहोगे आपने टुकड़ों में क्यों करें, आप सीधा भी कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48। मैं तो बस आप लोग को, जो लोग बिल्कुल बेसिक से मैं सीख रहे हैं उन लोग के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बहुत ही बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब हम अगला सीखेंगे, जो घातीय रूट की संख्या होती है ना, उनमें हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। जैसे पहली मैं बात करता हूँ, देखो यदि हमारा जो इकाई का अंक है, क्या है, इकाई का अंक 0 1 5 या 6 हो, क्या हो, 0 हो 1 हो 5 हो या 6 हो, तो इकाई का अंक क्या रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। इकाई अंक परिवर्तित नहीं होता है। परिवर्तित नहीं होता है।
जैसे देखो मैं एक एग्जांपल आपको मतलब समझा देता हूँ एग्जांपल के थ्रू। मैंने बोला 10 की घात 4 है, ठीक है ना, हम घातीय रूप में बात करेंगे। मानो 10 की घात 4 है, अब मैं बोलूँगा इसका इकाई का अंक, तो हम लोगों ने सीधा सीधा पढ़ा है कि इनका इकाई का अंक, अगर किसी का इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसका इकाई का अंक क्या होता है, वो परिवर्तित नहीं होता है। थोड़ा मैं डिटेल में समझा देता हूँ आपको। देखो इसका मतलब क्या हुआ, 10 का 4 बार मल्टीप्लाई करना है ना, तो मानो इसका भी 0 आगे नीचे, इसका भी 0 आ गया, इसका भी 0 आ गया, इसका भी 0 आ गया, इन सब का गुणा करूंगा मैं, 0 का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 का गुणा 0 से 0 और 0 का गुणा 0 से 0, इनका आपस में गुणा करा तो 0 आया ना इकाई का अंक। तो वही चीज हमें शॉर्ट ट्रिक में बता दी गई है, अगर किसी भी घातीय रूप में किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो उनका इकाई का अंक क्या होता है, वो परिवर्तित नहीं होता है। अच्छा आपको एक और दिखा देता हूँ किसी और का, मान लीजिए 10 की जगह मान लो 11 होता, कितना होता, 11 होता, 11 की घात 3 मान लेता हूँ, है ना। तो इसका मतलब क्या है, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय 11, तो इसका इकाई का अंक 1 आया, इसका इकाई का अंक भी 1 आया और इसके इकाई का अंक भी 1 आया, मल्टीप्लाई किया यानी 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 ही आया ना, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लो मैं 5 कर लेता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मैं डिटेल में समझा देता हूँ ऐसा होता क्यों, तो फिर आप लोग इसे सीधा याद कर लेना। अगर मान लो मैंने 15 रखा, 3 रख दिया, ठीक है ना, 15 इंटू 15 इंटू 15, तो तीनों का इकाई का अंक कितना है, 5 5 5 है, तीनों का मैंने ले लिया 5 5 5, तो 25 इंटू 5, तो इकाई का अंक इसका भी कितना आ गया, 5 इंटू 5 यानी 25, कितना आएगा इकाई का अंक, 5 आएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैं इसे कितना कर दूं, 6 कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो 16 इंटू 16 इंटू 16, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि इकाई का अंक 6 है, इधर भी 6 है और इधर भी 6 है। हम लोगों ने देखा छिचंगे 36 गुणा 6, इधर भी इकाई का अंक 6 है, इधर भी 6 है, तो 6 गुणा 6 यानी 36, तो हमारा इकाई का अंक क्या आ गया, 6। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, अगर 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, घातीय रूप में पूछेगा तो उनका ये क्या रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। परिवर्तित नहीं होगा मतलब क्या रहेगा, इनका इकाई का अंक सेम रहेगा। कैसा रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा और 6 का 6 ही रहेगा, ठीक है ना, परिवर्तित नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, मतलब दूसरा टाइप है हमारा, यदि संख्या का इकाई का अंक क्या हो, 2 हो, तब हम लोग क्या करेंगे, जो उसकी घात होगी ना उसे हम 4 से भाग देंगे और उसे 2 की घात 4 के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है ना। और हम 2 की घात 4 का जो इकाई का अंक होता है वो हमेशा फिक्स है, वो 6 ही रहेगा। तो हम एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन है 572 की घात 443, तो मैंने क्या बोला, पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, घात में किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। कहाँ दे रहे हैं, 443, ठीक है, मैंने भाग दिया, तो 4 एकम 4 4 आ गया, 4 एकम 4, फिर मेरा 3 आया, 3 में भाग नहीं जाएगा तो भाग टू बी 0, यानी कितनी बार गया, 110 बार गया और शेष पद कितना बचा, 3 बचा। इसका मतलब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, 572 की घात 110 गुणा 4 धन के 3, इस तरीके से लिखा है, यानी 440 धन 443 हो गया ना। अब देखिए मैं इसे आगे लेके जा रहा हूं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, इसे मैंने इस तरीके से लिखा, 2 की घात कितना हो गया, वो 4 के मल्टीपल में ना ये था ना, ठीक है, और 2 की घात 3 आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं कैसे लिख लूंगा, 2 की घात 4 के मल्टीपल में था, तो 2 की घात 4 की घात 110 गुणा 2 की घात 3। अब देखो हम लोग को पता ही है कि 2 की घात 4 के फॉर्म में होता है, तो हम लोगों ने क्या बोला था, उसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6, तो इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6। अब ये 2 की घात कितनी है, 3, इसका मतलब 2 की घात, एक इधर देख लीजिएगा,
2 की घात 3 का मतलब कितना हो गया मेरा, 3 बार 2 2 का गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यानी यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ जाएगा 8, तो 6 चौके 48, कितना हुआ 48, तो अब हमारा इकाई का अंक यहाँ पे क्या आ गया 8। समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं पूरे क्वेश्चन को कि यदि हमारी कोई संख्या है उसमें इकाई का अंक 2 हो, तब उसकी घात को हम कितने से भाग देंगे, 4 से तो भाग देंगे, और 2 की घात 4 के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 की घात 4 का इकाई का अंक कितना होता है हमारा 6। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है 572 की घात 443। हमें इसमें इकाई का अंक निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 आ रहा है, पहले चेक करेंगे इकाई का अंक 2 है, ठीक है। तो उसकी घात जो है उसमें हम 4 का भाग देंगे। मैंने 4 का भाग दिया, 110 बार गया और 3 शेष पर बचा। इसको मैं कैसे लिख सकता था, इसका मतलब इन दोनों का गुणा प्लस ये बराबर ये आ जाता है। तो 110 गुणा 4 धन के 3, इसका मतलब क्या हुआ 2 की घात 110 गुणा 4, ठीक है, गुणा 2 की घात 3, ये वाला आ गया इधर, इसको मैंने इस तरीके से लिखा है 2 की घात 4 की घात 110, क्योंकि इन दोनों का गुणा ही तो करके लिख रहा था मैं। तो 2 की घात 4 का मतलब इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 आ गया हमारा। 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 को हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका मतलब कितना आया 8। तो मैंने क्या करा 8 लिख लिया, 8 सिंह 48, तो इसमें इकाई का अंक कितना आ गया मेरा 8 आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ठीक है। देखो ये एक अगला क्वेश्चन है, मैं इसे और अच्छे से आपको इलेबोरेट कर रहा हूँ, इसमें मुझे इकाई का अंक निकालना है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने क्या चेक किया है, यहाँ इकाई के स्थान पे क्या है 2 है, ठीक है ना। तो हम लोग को पता है कि 2 आ रहा हो तो उसकी जो घात होगी उसमें हम लोग कितने का भाग देके देखेंगे, 4 का भाग देके देखेंगे। तो मैं यहाँ भाग देके देखता हूँ 4 का 173 में, ठीक है, कितने में 173 में 4 का भाग दिया, 4 चौके 16, 3 उतर आया, 4 तिया 12, आपका कितना शेष पर बचा भैया 1 बचा। इसका मतलब क्या हुआ है, इन दोनों का गुणा और इस गुणा में किसको जोड़ दिया मैंने, इस शेष पर को, तो ये कितने के बराबर हो जाएंगे 173 के बराबर हो जाएंगे ना। तो वही चीज मैंने यहां लिखी, मैंने अब इसे कैसे डिवाइड कर लिया, 122 की घात 4 गुणा 43 और प्लस कितना है मेरा 1, ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब इसका इकाई का अंक 2 था, तो अब ये 2 की घात 4 के फॉर्म में आ गया ना, और कितना है 43। समझ रहे हैं कैसे आया, इसका मतलब ये तो था 2 की घात, क्योंकि इकाई का अंक 2 आ रहा है तो मुझे इकाई का अंक तो उठाना था, मैंने इकाई का अंक उठा लिया। इन दोनों का मतलब यही तो गुणा 43 गुणा 4 ही तो हो गया, प्लस के 1 है, तो 2 की घात कितनी आ गई, यहाँ 1 आ गई। अब देखो हमें पता 2 की घात 4 का इकाई का अंक हमने बताया था अभी कितना होता है, फिक्स होता है 6, कितना होता है 6। अब 2 की घात 1 है, इसका मतलब 2 ही हुआ ना, तो 2 हो गया, तो 6 दूनी 12, कितना हुआ 12। अब इसमें 12 में इकाई का अंक क्या आया हमारा 2 आया। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना था, पहले तो देखना है इकाई का अंक क्या है 2 है, फिर उसकी घात में 4 का भाग देके देखना है, उसे इस रूप में तोड़ लेना है। इस रूप में तोड़ने के बाद इसे 2 की घात 4 के फॉर्म में ले आए हम, जो बड़ी घात थी उसे ऊपर रखा, 4 को नीचे रखा, जो भी एक्स्ट्रा आ रही थी उसे मैंने ऊपर ले आया, बच क्या रहा था 1, मल्टीप्लाई में 1 आ गया 2 की घात, ठीक है ना। फिर मैंने इसका मतलब क्या था, इसका इकाई का अंक 2 की घात 4 का इकाई का अंक फिक्स होता है 6, तो 2 की घात 4 का इकाई का अंक कितना आ गया 6, और 2 की घात 1 का मतलब 2 ही रहा, तो 2 आ गया, 6 दूनी 12। अब इसमें इकाई का अंक कितना आ गया 2, ठीक है। चलिए हम आगे वाले सीखते हैं। तो देखिए जैसे हमने अभी 2 का निकाला था इकाई का अंक, उसी तरीके से अगर 4 की घात भी 4 हो या 8 की घात 4 हो, उनका भी इकाई का अंक 6 ही रहता है। एक क्वेश्चन से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको करता हूँ, 264 की घात 102 है, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 4 है, तो हम लोग सेम करेंगे, 102 में कितने का भाग देंगे 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, कितना, और शेष पर कितना रहेगा मेरा 2, ठीक है। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, 264 की घात 4 गुणा 25 धन के 2, ठीक है। चलिए अब मैं इसे सीधा सीधा लिख दूंगा, 4 की घात 4
गुणा 25 गुणा 4 की घात 2, ठीक है ना। अब देखो इसका हमने इकाई अंक कितना होता है हमारा 6, तो इसका इकाई अंक हो गया 4 की घात 4 के रूप में, तो 6। अब 4 2 बार है ना, इसका मतलब 4 का स्क्वायर का मतलब कितना हुआ मेरा 4 गुना 4, 4 चौके 16, कितना हुआ 16। अब 16 का इकाई अंक कितना आ गया मेरा 6, और ये इकाई अंक आ गया 6, 6 छंगे 36। तो अब हमारा इकाई अंक कितना आ गया इसमें 6 आ गया, ठीक है ना। सेम अगर ये 8 होता तो हम लोग क्या कर देते 8 का भी ऐसे निकालते और इकाई अंक कितना आ जाता उसका जो भी इकाई अंक आ रहा होता, ठीक है। चलिए, तो ये 4 का आ गया, 2 का समझ गए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसी प्रकार अब हम लोग किसकी बात करेंगे 3 और 7 की बात करेंगे। इनमें भी हम लोग किसका भाग देते हैं 4 का ही भाग देते हैं। और अगर 3 की घात 4 है या 7 की घात 4 है तो उसमें इकाई अंक कितना आता है हमेशा 1। ध्यान रखना 2 4 और 8 अगर उनकी घात 4 है तो उनमें इकाई अंक आएगा 6, और 3 और 7 के लिए इकाई अंक आता है 1। अगर इकाई अंक हमारा 0 है 1 है 5 है और 6 है तो वो अपरिवर्तित रहते हैं। ऐसा आप लोग को मैंने पहले पढ़ाई दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब मैं क्या करूँगा 105 में कितने का भाग दूंगा 4 का भाग दिया मैंने, 4 दूनी 8, 2 बचा 6 चौके 24, 1 बचा। तो मैं इसे तोड़ लूं 7 की घात 4 गुना 26 धन के 1। तो अभी मैंने दिया 7 की घात 4 की घात 26 गुणा 7 की घात 1, ठीक है ना। इसका मतलब कितना हुआ 7 की घात 4 है तो 1 आ गया इकाई अंक गुणा 7, तो 7 एकम 7, तो मेरा इकाई अंक कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब मैं ऐसे ही एक बात कर लेता हूँ यहीं पे अभी कंटिन्यू क्वेश्चन को 3 का और देख लेते हैं। क्वेश्चन हम कितने का देख लेते हैं 3 का और देख लेते हैं कोई भी। जैसे मान लो 3 की घात भी मैं ले लेता हूँ 107 ले ली, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे 107 का मैं भाग दूंगा, 107 में कितने का दूंगा 4 का, 4 दूनी 8, 2 27 और 6 चौके 24, कितना बचा 3। तो मैं क्या करूंगा 3 की घात 26 गुणा 4 प्लस के कितना आया 3, ठीक है ना। चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ 3 की घात 4 26 गुणा 3 की घात 3, इसका मतलब कितना हुआ 3 की घात 4 का मतलब भी 1 आया ना, 1 गुणा इसका मतलब कितना है 3 को मैं 3 वाले करूंगा ना, 3 से 9 थिया 27, तो 1 गुणा कितना आया मेरा 27, तो 27 का 7 इकाई अंक, इधर इकाई अंक 1 है तो यानी 1 गुणा 7, तो बराबर कितना आया इकाई अंक आया मेरा 7, ठीक है ना। चलिए दोनों सवाल हो गए हमारे, 7 का भी हो गया 3 का भी हो गया, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि संख्या में इकाई अंक हमारा 9, बहुत ही आसान है, ध्यान रखना। यदि संख्या में इकाई अंक हमारा क्या है 9 है तो हमारी घात अगर क्या है विषम है, हम लोग सम विषम पढ़ चुके हैं। अगर हमारी घात क्या है विषम है, यानी विषम संख्या वो होती है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। विषम होने पे इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा सीधा सीधा। अगर घात हमारी कैसी होंगी सम होंगी तो इकाई अंक हमारा क्या आ जाता है 1 आ जाता है, ठीक है ना। चलिए तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया है 539 की घात 104। अब यहाँ पे देखिए घात कैसी है सम है ना 104, 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसमें सम पे कैसा होता रहा है वो घात विषम होने पे 9 और सम होने पे कैसा होता रहा है 1, तो इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा सीधा सीधा 1 आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या 105 है, इसमें कैसा है विषम है ना, विषम होने पे कितना बताया 9, तो इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा 9। बहुत ही आसान सवाल था, समझ में आ गया होगा आपको। तो हमारे इकाई के अंक निकालना हम लोग सीख गए, ठीक है। और ठीक है अभी हम लोग आगे बात करेंगे सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस की, यानी संख्याओं पे आधारित प्रश्नों की बात करते हैं। चलिए मैं आपको एक छोटा सा आप लोग के काम की चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक इंस्टीट्यूट है उसका नाम है महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो सादाबाद रोड पे स्थित है राया में। और आप लोग उसमें एक कंपटीशन हुआ है जो योगा के लिए है, तो आप लोग उस कंपटीशन को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, इधर उसका लोगो और उसका बैनर आपको फ्लैश हो रहा होगा, तो आप लोग उसे देख पाएंगे। साथ ही आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करें जहाँ से आप लोग, क्योंकि अभी आपको पता है योगा की जगह निकलने वाली है, तो वो आप लोग के लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है।
तो आप लोग जाके, और जो लोग भी इच्छुक हों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाके उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, कुछ देर बाद आपको पॉपअप आ जाएगा और 7 दिन में ही आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, यानी ई सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अब जैसे ही कोरोना काल खत्म हो जाएगा तो आप लोग को मसानी मथुरा बुला के आप लोग को क्या होगा, वो सर्टिफिकेट या आपको सम्मान समारोह वहाँ पे आयोजित किया जाएगा, जहाँ आप लोग का सम्मान किया जाएगा और आपको सर्टिफिकेट और जो मैनुअली आपको वितरित किए जाएंगे। ठीक है, जो भी लोग इच्छुक हों तो वो लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो लोग वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं एन प्राकृतिक संख्याओं का योग पर। पहले बात आई कि अगर मैं पहली एन प्राकृतिक संख्याओं की बात करता हूँ, देखो हम लोग को पता है नेचुरल नंबर की मैंने बात करी थी, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, वो 1 से आगे बढ़ते जा रहे थे। तो अगर एक क्वेश्चन है मेरा कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या का योगफल, तो यहाँ पे n कितना हो गया मेरा, n का मतलब हुआ 25। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है, n+1/2। तो यानी प्रथम 25 की बात कर रहा हूं मैं, तो n की जगह हम लोग क्या रख देंगे फॉर्मूले में, फॉर्मूला हमारा ये हो गया ना, मैं n की जगह क्या रख दूंगा 25। ठीक है ना, 25 + 1/2, यानी कितना आया मेरा ये 25 गुणा 26/2। अब देखो 2 का भाग में 26 में दे सकता हूँ, कितनी बार गया 13 बार। अब मैं 13 का गुणा कितने से कर दूंगा, 25 से कर दूंगा। ठीक है ना, 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26, यानी 32। कितना आया मेरा आंसर आ गया 325। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, जैसे मान लो आरोप बात करता है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है, तो n यहाँ पे कितना हो गया मेरा 100 हो गया। तो हम लोग को फॉर्मूला पता ही है n+1/2। ठीक है ना, मैंने यहाँ n की वैल्यू कितनी रख दी 100, और 100 + 1 कितना हो गया 101/2। अब तो देखो 2 का भाग 100 में तो जा सकता है, मैंने इसे काट दिया। कुछ लोगों को काटने में दिक्कत होती है, वो समझ रहे हैं, यानी काटने का मतलब कुछ नहीं, भाग देना होता है। तो मैंने क्या करा, 2 का भाग दिया 100 में, 50 बार गया, तो मैं 50 का गुणा कितने से कर सकता हूँ 101 से कर सकता हूँ। तो 101 गुणा 50, तो इजी है गुणा करना, 0505, यानी कितना आया 5050, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, उसी तरीके से अगर मान लो पहले 100 की पूछ रहा है, 200 की पूछ रहा है, 50 की पूछ रहा है, हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे ये क्वेश्चन आया, अब देखो पहले वाले हमने क्या देखा था प्रथम प्राकृतिक संख्या को, अब मैं इसमें किसकी बात कर रहा हूँ, n सम प्राकृतिक संख्या। सम मतलब 2 4 6 8, जैसे मान लो इस तरीके से, यानी प्रथम बोला बस 4 प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी 2 4 6 8, मैं इसकी बात करने लगा है ना। उसी तरीके से तो उसने कितने की बोला 25 की बात करी है। तो हमारा फॉर्मूला होता है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का योगफल होता है n+1। ठीक है ना, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई इस समय 25, तो उसने पूछा है इसका योगफल, तो n+1, तो n की वैल्यू मेरे पास 25 प्लस का 1, तो ये कितना हुआ 26 गुणा 25, यानी 25 और 1 26 और 25, तो मैं गुणा कर लेता हूँ, 25 छिक्के 150, सुन लगा 15, 25 दूनी 50 और 10 वो 15 65, कितना आया 650 मेरा आ जाता है। ठीक है ना, कितना आया था 650। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज ना कर देगा ना, तो समझ में आ गया होगा कि 25 की बात करें। अगर इसी को मैं क्या कर दूं, चलिए थोड़ी देर के मान लेता हूं, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, बोला n बराबर अगर आपको कितना दे रखा होता 50 की पूछ रहे हो कि प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्या का योगफल, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इस समय n कितना हो गया 50, तो सेम n+1, तो n की वैल्यू कितनी है 50, और इधर कितना है 50 प्लस का 1 यानी 51, तो 51 गुणा 50, तो हमने गुणा करा 5 एकम 5 55 25, यानी 2550 आ गया। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगले सवाल में हम किसकी बात कर रहे हैं, n विषम संख्या की बात कर रहे हैं। तो प्रथम 25 विषम संख्या की, तो n विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल कितना होता है हमारा n²। तो प्रथम 25 विषम संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, तो n² है, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 25, अब आया n², यानी 25 का स्क्वायर,
तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 25 25 625। एक बार गुणा करके देख रहे हैं, ये लोग को वर्ग याद नहीं है तो हम लोग कर सकते हैं 25 गुणा 25, एक ही बात है। 25 पंजे 125 का 5 हाथ लगा 12, 25 गुण 50 और 12 62। ठीक है, एक ही बात आई ना। देखिए ये तो याद रखना। अब इस सवाल में एक थोड़ा ट्रिकी भी आएगा ये कि प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल, और एक सवाल ऐसा आएगा कि प्रथम 10 तक की प्राकृतिक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, आप देखो दोनों सवालों में अंतर है। ये क्या कह रहा है कि प्रथम 25 और ये कह रहा तक 10 तक, है ना। 10 तक का मतलब कैसे हुआ, मान लो 10 तक आनी है तो 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, और तो कुछ नहीं आता ना। तो 10 तक की का मतलब कितना है, 1 3 5 7 आया, यही तो विषम संख्या होगी ना। और इसके बाद में क्या बचा, एक और 9, कितना और बचा 9। तो अब देखो कितनी आई 10 तक की, तो अब हम कभी भी निकालेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा मेरा, n का मतलब यहाँ पे कितना हो जाता है, हाफ हो जाएगा, यानी 10 का आधा। कितना हो जाएगा, 10 का आधा। तो खुद ही आप अंदाजा लगा लिया करना कि यानी आधा ही आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 ही तो संख्या आ रही है। तो कितनी होगी यहाँ पे इस समय संख्या होगी 5, n की वैल्यू कितनी होगी 5। तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है, n स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब कितना है 5 25। अब देखो हम एक बार इन्हें भी जोड़ के देख रहे हैं, क्या भाई 25 आ रही है, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 10 25 हो गया ना। तो वही तो आना चाहिए था हमारा टोटल। तो हम यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी तक की बात करेगा तो n/2 हो जाएगा। n/2 का मतलब क्या होगा, 10/2 यानी 5 आ गया, n स्क्वायर फॉर्मूला है ही हमारे पास, तो 25 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अभी हम लोग बात करेंगे प्रथम है प्राकृतिक संख्याओं, नेक्स्ट वन है ये आपका तीसरा नाम। ठीक, तो प्रथम है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। ठीक है ना। चलिए, और मुझे सवाल दे रखा है कि प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। मतलब एक बार समझ लीजिए, 6 प्राकृतिक संख्याओं के, 6 का मतलब कितना आया, 1 2 3 4 5 और 6 तो हो गई मेरी प्राकृतिक संख्या। और वो बात किसकी कर रहा है, वर्गों की, यानी वो ये जानना चाह रहा है आपसे। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है ना, तो हम फॉर्मूले से निकाल देंगे। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 है। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, n+1 2n+1/6। तो मैं वैल्यू रख दूं यहाँ पे 6 गुणा, देखो 6 और 1 कितना हो गया मेरा, चलिए अभी मैं पहले पूरा लिख देता हूँ बाद में, 6+1 और 2 गुणा 6+1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 गुणा 7, 6 और 1 7, 6 दूनी 12 और 1 13 बटे 2। और मैंने 2 का भाग 6 में दे सकता था, 2 3 6। तो अभी मेरे पास कितना आया, 3 गुणा 7 गुणा 13। अब देखो 13 7 91, 13 7 91 गुणा कितना बच रहा था 3, तो गुणा करा तो 3 एकम 3 9 3 27 273 आ गया। तो हमें वास्तव में ये निकालना था ना। तो हम लोग एक बार ये जोड़ के भी देख सकते हैं, यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओ सॉरी, एक्चुअली ये कहते हैं 6 होना चाहिए था, 2 नहीं, है ना। एक सेकंड। तो ये कितना आएगा हमारा 6 आया है ना। तो आगे बढ़ते हैं। 6 गुणा 7 गुणा 13 आ गया, 6 दूनी 12 और 1 13 बटे 6, सॉरी, है ना। 6 से 6 कटेगा तो कितना बचा हमारा, 13 7 91। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 91। समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, जब हम इसे जोड़ के देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग की बात कर रहे थे। उसका फॉर्मूला था n+1 2n+1/6। देखो हम इसे यहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, यानी 1 का वर्ग कितना आया मेरा 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, यानी यही आना चाहिए। 6 5 11 और 6 17, 17 1 18, 18 और 4 22, 22 और 9
31 का 1 हाथ से लगा 3, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, 91 आना चाहिए था ना, वही आया ना। अब आपको समझ में आ गया होगा वो सवाल वास्तव में क्या पूछ रहा था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये एक बार एग्जाम में आया है, मैं एक बार आपको ये समझा देता हूँ वर्गों के योगफल पे। जैसे आपको ये दे रखा है, बोला आपको ये सवाल सॉल्व करना है, तो आप देखेंगे कहाँ से 5 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक जा रहा है, तो हमें इसका तो फॉर्मूला लगा नहीं सकते क्योंकि ये पूरा कंप्लीट नहीं है ना, 1 से 10 तक नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 1 से 10 तक, कहाँ से 1 से 10 तक के वर्गों का योगफल क्या वर्गों का निकालेंगे, और माइनस कहां तक कर देंगे, कहां तक छूट रहा है 4 तक का। अगर मैं 4 तक का हटा दूंगा सारे में से तो ऑटोमेटिक कितने का निकल आएगा ना, तो 1 से 4 तक के वर्गों की बात कर ली मैंने। अब देखो इसकी बात करूंगा, हमें फॉर्मूला पता ही है n+1 2n+1, और इसके लिए n कितना हो जाएगा मेरा 10, क्योंकि मैं 10 तक की बात कर रहा था n जाने के लिए, और इसके लिए n कितना हो जाएगा 4, क्योंकि मैं n कितने की बात कर रहा हूँ 4 तक जाने के लिए। तो हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे ना, हमारे पास फॉर्मूला था n+1 2n+1/6। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हो गया, इसे मैं इसके लिए भी अप्लाई करूंगा और इसे मैं इसके लिए भी अप्लाई करूंगा। चलिए मैं इधर कर लेता हूं ताकि आप लोग को दिखता रहे। तो n की वैल्यू पहले 10 मान के कर लेते हैं, 10+1 और 2 × 10+1/6 माइनस, अब आपका n कितना है, दूसरे वाले के लिए 4 है, तो 4+1 2 × 4+1, ठीक है ना, डिवाइड बाई 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10 और 1 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 21/6 माइनस के 4 गुणा 5 4 दूनी 8 और 1 9/6। देखिए इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है ना। 3 से मैंने इसमें भी भाग कर दिया, 3 से इसमें भी भाग कर दिया। अब 2 का भाग मैंने 10 में दे दिया, 2 पंजे 10। काटा पीटी से डरना नहीं है, इसलिए मैंने क्लियर बताया है। 21 और 6 इसमें क्या कॉमन है, यानी 3 का भाग दोनों में जा सकता है, 6 में भी जा रहा है तो 2 बार गया, 21 में जा रहा है 7 बार गया। अब देखो 2 आ गया, 2 का भाग हमें पता है 10 में जा सकता है 5। अब इसे बड़े आसानी से देखना, देखो यार 9 और 6 दोनों में 3 का भाग जा सकता है, हाँ, तो 9 में कितनी बार गया, 3 बार गया ना, और 6 में कितनी बार गया, 2 बार। अब देखो 2 का भाग 4 में जा सकता है कि ना, हाँ जा सकता है। 2 का भाग मैंने किस में दिया, 4 में दिया, 2 बार। तो हमारे पास कितना बचा, 5 गुणा 11 गुणा 7 माइनस के 2 गुणा 5 गुणा 3, ठीक है। और हम इनका गुणा करते हैं, 11 पंजे 55, या ऐसे कर लेते हैं 77 गुणा 5 कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। 11 7 77 और गुणा 5 माइनस का 5 दूनी 10, इधर आ जाएंगे 5 दूनी 10 गुणा 3, तो 7 पंजे 35 का 5 8 3, 7 पंजे 35 और 3 38 माइनस का 30, कितना आया मेरा 385 माइनस के 30 कर दूंगा मैं, तो मेरा हो जाएगा 355। कितना हो गया, 355 आंसर। समझ आया होगा आपको, बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना था। 10 तक का पूछा, 1 से 10 तक के वर्गों का योगफल ले लिया, माइनस के 1 से 4 तक के छूट रहे थे वो घटा दिए। यहाँ n 10 मान लिया इसके लिए और यहाँ 4 मान दिया, तो 10 रख के ये मैंने फॉर्मूले रख दिया, यहाँ 4 रख दिया। इन्हें सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद में मेरा आंसर ये निकल के आ गया। चलिए अगला टाइप देख लेते हैं। अब देखिए लास्ट वाला है हमारा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के का योगफल की बात कर रहा था। इसके होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। देखो हमने n प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला पढ़ा था, वो होता था n+1/2, और इसमें घनों की बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, केवल और केवल उसका स्क्वायर हो गया। अब मैंने क्या बोला कि 5 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है। इसका मतलब ये वास्तव में जानना क्या चाहता है, 5 तक के, यानी घन यानी 3 घात हो गई ना, इसका योग जानना चाह रहा है। आपको सीधा सीधा सवाल समझ में आ जाएगा। अब ये जहाँ चाह रहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। हमारे पास फॉर्मूला है ही कि n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा 5 प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 5 और 1 6 हो जाएगा, ये बटे 2 का
होल स्क्वायर। 5 छींगे 2 का मैं भाग देते 6 में तो 3 बार गया ना, देखो भागी तो देना काटने का मतलब, और 5 दिया 15। अब 15 का वर्ग कितना होता है, 15 15 225, कितना हो गया 15 15 225। या हम क्या कर सकते हैं, गुणा करके भी देख सकते हैं 15 गुणा, जैसे 15 जिसे नहीं आता तो 15 पन्ना 75 का 5 हासिल का 7, 15 कम 15 और 7 22, ठीक है ना, 225 ही आता है, ठीक है ना। एक सवाल और मैं इसमें सिखा देता हूँ आपको, जैसे उसमें हम लोगों ने करा था ना, तो यही सवाल थोड़ा सा इलेबोरेट करके जो पहले हमने अभी वर्गों में करा था उसी को हम घन में मार देते हैं और उससे कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है ना। देखो ये सवाल दे रखा है, जो पहले दे रखा था उसमें वर्ग की बात कर रहे थे, इसमें घन की बात कर रहा है। तो इसमें भी क्या है, 1 से 4 तक के तो उसने छोड़ रखे हैं ना, तो हमें क्या करना है, और पूरा कहाँ तक है हमारा, 1 से 10 तक। समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, 1 से 10 तक है, तो 1 से 10 तक में से अगर मैं इतने को कम कर दूं, समझना इतने को मैंने कम कर दिया तो मेरा यही तो हिस्सा मुझे चाहिए था, तो यही कॉन्सेप्ट हमने लेके रखा। तो यानी पहले तो हम 1 से 10 तक के लिए ले जाएंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो पहले वाले के लिए 10 तक ले लिए n+1/2 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो पहले के लिए n कितना हो जाएगा, इसके लिए n बराबर कितना आ जाएगा 10, और इस वाले के लिए n कितना आ जाएगा मेरा, n बराबर 4, ठीक है। अब सवाल को हल कर देता हूं मैं, 10 मान के रखा है यहाँ पे मैंने, तो 10 प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरे वाले के लिए कितना है 4 माइनस के 4 धन के 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं, 10 गुणा 11/2 का होल स्क्वायर माइनस के देखो 4 गुणा 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10, ठीक है ना। अब देखो 11 पंजे, इसका गुणा कर देंगे हम आपस में दोनों का, 11 पंजा 55, तो 55 का स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 का स्क्वायर। अब देखो 55 गुणा 55 करके देख लेते हैं एक बार हम लोग साइड से, इधर कर लिया हमने 55 गुणा 55, कितना आया 55 25 का 5 हाथ लगा दो, 55 25 और 2 27, सेम नीचे आ जाएगा 5 7 5 12 का 2 हाथ 1, 7 और 3 10 की 0 हाथ 1 3, कितना आया 3025, और 10 का वर्ग 100 होता है। अब हमने इसे घटा दिया तो कितना बचा 5 2 9 2, यानी 2925, कितना बचा 2925, हमारा आंसर कितना आ गया 2925, ठीक है ना। हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, संख्या पद्धति। आगे हम लोग और चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।